Welcome all of you. So our today's topic is 360 degree performance appraisal. तो अब ये 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? बेसिकली एक मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का. तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, इसलिए इसको इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. अब हम बोलेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली अ मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना. जब हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. फाइन. अप्रेज करना मतलब चेक करना. किसको? परफॉर्मेंस को चेक करना किसी भी एम्प्लॉय की. दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जाता है ना, कि वो कैसा काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं. उन्हीं की बेसिस पे फिर उनको आगे प्रमोशंस मिलते हैं, उनको सैलरी हाइक मिलते हैं, उनके डेजिग्नेशंस डिसाइड होती हैं. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करना तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है ना. 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे एक एम्प्लॉय की पूरी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है 360 डिग्री पे. दैट मीन्स उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं उनसे हर किसी से उनकी उनकी परफॉर्मेंस का फीडबैक लिया जाता है. बेसिकली जो भी उनके कांटेक्ट में आता है, जैसे कि जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके पीयर्स जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स जो उनके मैनेजर्स हैं, जो उनके बॉस हैं, वो सबके साथ और सबसे उनका जो फीडबैक है वो लिया जाता है. एक फीडबैक फॉर्म बनाया जाता है जो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इवन जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेज हो रही है उससे भी उसका फीडबैक फॉर्म फिलअप कराया जाता है. तो दैट मीन्स 360 डिग्री अप्रेजल में क्या होता है? एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है जहाँ पे हर कोई उस एम्प्लॉय को रेट करता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू इन विच सबऑर्डिनेट्स, कोवर्कर्स एंड मैनेजर्स ऑल रेट द एम्प्लॉय. जहाँ पे एक एम्प्लॉय को हर कोई रेट करता है, उसके सबऑर्डिनेट्स भी, उसके कोवर्कर्स भी, उसके पीयर्स भी, उसके मैनेजर्स भी, सब कोई उसको रेट करता है. इवन वो खुद भी अपने आप की परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है, अपना खुद का भी एक फीडबैक फॉर्म फिल करता है और देता है. ये मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो कलेक्ट करने के सारे सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाते हैं. उसको एक बेटर तरीके से असेस कर सकता है एक एम्प्लॉय को वो, क्योंकि उसके पास एंड नंबर्स ऑफ फीडबैक फॉर्म्स आर देयर जहाँ से वो उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से असेस कर सकता है. इन इट इज़ अ सिस्टम इन विच एम्प्लॉय विल गेट फीडबैक फ्रॉम ऑल द पीपल. इसका मतलब यहाँ पे एक एम्प्लॉय को फीडबैक मिलेगा हर एम्प्लॉय से या हर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से जो भी उससे रिलेटेड हैं या जो भी उसके कॉन्टैक्ट में है, जैसे कि उसके उसके सुपरवाइजर्स, उसके पीयर्स, उसके स्टाफ मेंबर्स, वो सब, इवन उसके कस्टमर्स भी. तो जो एम्प्लॉय हु रिसीव द फीडबैक विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फिल आउट अ सेल्फ असेसमेंट. जो एम्प्लॉय अपना फीडबैक ले रहा है वो खुद भी अपना एक सेल्फ असेसमेंट करेगा, जिससे उसको अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेंगी. ये सिस्टम से ये एम्प्लॉय को अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चलती है. जब मुझे लोगों से भी फीडबैक मिला है, इवन मैं खुद भी अपना असेसमेंट कर रही हूँ, तो मुझे पता चलता है हाँ ये पॉइंट्स पे मैंने कुछ भी गलत कर दिया या ये पॉइंट्स पे मैंने कुछ भी अच्छा कर दिया. सपोज मैं जब फॉर्म फिल कर रही हूँ तो मैं ये बताऊंगी ये पर्टिकुलर टाइम पे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी और मैंने ये मेथड्स को यूज़ करके या मैंने इस तरीके से अपना काम करके वो सिचुएशन से हमने एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था. तो वो क्या है, मुझे पता है कि मैंने उस टाइम पे एक अच्छा कुछ इनिशिएट लिया था या मैंने कुछ अच्छा एक काम किया. तो दैट मीन्स मैंने उसमें अपना नोट डाउन किया. तो दैट मीन्स मैंने उसमें अपनी प्लस पॉइंट बताया कि मैंने कैसे क्रिटिकल सिचुएशंस में भी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे हेल्प की थी. और मुझे उसी टाइम पे अपनी वीकनेस भी पता चलेगी कि मैंने कौन कौन से पार्ट पे मेरे पार्ट से कुछ मिस्टेक्स हो गई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैंने वहाँ पे वो मिस्टेक्स कर दी. तो जब हम अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो वी गॉट टू नो आवर स्ट्रेंथ्स एंड आवर वीकनेस. फाइन. तो अब बेसिकली जब ये 360 डिग्री अप्रेजल किया जाता है तो क्या रीजंस हैं क्यों ये 360 डिग्री अप्रेजल मेथड किया जाता है? So first is to get a better view of the performance and perspective of future leaders. भी जो future leaders बनने वाले हैं, जो future में हायर पोस्ट पे जाने वाले हैं, सीनियर लेवल मैनेजर्स जो बनने वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से हमें पता तो चलता है कि उनके पास क्या क्या प्लस है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या चीज़ों में उनको उनको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए. तो एक हमें बेटर रिव्यू मिलता है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में.
सेकेंड इज़ टू हैव अ ब्रॉड इंसाइट ऑफ डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ मैन पावर। उन्हें कहाँ कहाँ अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, कहाँ कहाँ उनकी डेवलपमेंट नीड्स हैं, कहाँ कहाँ उनको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ हमें पता चल जाता है 360 डिग्री मेथड से। थर्ड इज़ टू कलेक्ट मोर फीडबैक सो दैट टू इंश्योर जस्टिस टू द जॉब परफॉर्म बाय एन एम्प्लॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि हमें बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं जहाँ से हम जस्टिस कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने उसके बॉस से पूछा और उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर दिया। हो सकता है उसके बॉस को वो पसंद नहीं, और हो सकता है उसके बॉस ने उसको सही तरीके से जज ना कर पाया हो, या उसके उसके बॉस के नज़रिए में वो एम्प्लॉय अच्छा नहीं था, बट एक्चुअल में वो एम्प्लॉय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो इससे क्या होता है, ये मेथड से हमने उसके कलीग से भी, हमने उसके सीनियर से भी, हमने उसके इमीडिएट जो भी उसके जो मैनेजर्स हैं उनसे भी, सबसे जब फीडबैक लिया है, तो यहाँ पे जस्टिस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस जो होते हैं किसी की भी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के, वो कम हो जाते हैं। हम उसको ओवरऑल जब असेस कर रहे हैं, सबसे जब उसका फीडबैक ले रहे हैं, तो हमें हमारे पास ओवरऑल जब रेटिंग आएगी, दैट मीन्स उससे हमें क्लैरिटी आ जाएगी की परफॉर्मेंस के बारे में। नाउ 360 डिग्री अप्रेजल में मेनली जो लोग जो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, या कौन कौन होते हैं, वो क्या हम बोल सकते हैं इसके 4 इंटीग्रल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल मीन्स जब हम खुद असेसमेंट कर रहे हैं, सेल्फ को अप्रेज कर रहे हैं, खुद का चेक कर, या खुद का फीडबैक फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं, खुद का अप्रेजल होगा जिसमें हमारा। सुपीरियर्स अप्रेजल मतलब जब हमारी परफॉर्मेंस को अप्रेज कौन कर रहे हैं, सुपीरियर्स कर रहे हैं, जो हमारे हेड्स हैं वो कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट्स मतलब जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं वो मेरी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं। और पीयर अप्रेजल मीन्स जो मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं, या जो मेरे टीम वर्कर्स हैं, जो मेरे टीम मेट्स हैं, वो मेरी परफॉर्मेंस को अप्रेज करें। तो इनको चारों को हम डिटेल में देखते हैं एक बार। सेल्फ अप्रेजल क्या है? सेल्फ अप्रेजल गिव्स अ चांस टू द एम्प्लॉय टू लुक एट इट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जब सेल्फ अप्रेजल करते हैं, हम खुद को जब असेस करते हैं, तो हमें हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती है। इससे हम हमारे बारे में खुद और ज़्यादा जानते हैं कि हाँ, मुझे पता चलता है कि मैं ये पार्ट पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाई थी, या ये पार्ट पे मैं लैक कर गई थी। तो इससे हमें हमारी स्ट्रेंथ, किन किन पार्ट्स में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, किन किन पार्ट में मैं वीक हूँ, मुझे वो पता चलती हैं। तो इससे हम अपनी खुद को जज करते हैं, खुद की परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं। नेक्स्ट है सुपीरियर्स अप्रेजल। सुपीरियर अप्रेजल क्या है? जब एक सुपीरियर मुझे अप्रेज करे है, मेरी परफॉर्मेंस को मेरे जो बॉस हैं वो अप्रेज कर रहे हैं। तो नॉर्मल सा एक मेथड है जो हम अदरवाइज भी देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस को अप्रेज हमारे सुपीरियर्स के थ्रू कराया जाता है। जो भी हमारे हेड्स हैं वो हमारे बारे में फीडबैक दे रहे हैं कि इसने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिलअप करा, या फिर इसकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो कैसी आ रही है। तो सुपीरियर अप्रेजल फॉर्म्स अ ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द 360 डिग्री अप्रेजल वेयर द एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज रेटेड बाय द सुपीरियर। यहाँ पे एक एम्प्लॉय की जो रेटिंग है वो कौन कर रहा है? उसका सुपीरियर कर रहा है, उसका जो हेड है, जो उसके मैनेजर्स हैं, वो रेट कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट अप्रेजल। सबऑर्डिनेट अप्रेजल मीन्स जब आप जो आपके अंडर काम कर रहे हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं। जैसे कि हमारा जो लीडर, मैं बता रही हूँ कि जो मेरा लीडर है ना, वो मुझे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है या नहीं करता, हर मैसेज को सही से बताता है या नहीं बताता, मुझे मोटिवेट करता है या नहीं करता काम को करने के लिए, उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो कैसी हैं, वो हम सबको इन्वॉल्व करता है या नहीं करता, इनिशिएट लेने देता है या नहीं लेने देता। तो ऑल दीज पॉइंट्स विल कम इन टू दिस। सबऑर्डिनेट्स जब अप्रेज करेंगे तो वो बताएंगे कि उनका जो बॉस है वो किस तरीके से उनके साथ डील करता है, या उनको किस तरीके से उनको गाइड करता है। तो सबऑर्डिनेट्स का अप्रेजल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करें। सबऑर्डिनेट्स अप्रेजल गिव्स अ चांस टू जज द एम्प्लॉय ऑन द पैरामीटर्स लाइक कम्युनिकेशन एंड मोटिवेटिंग एबिलिटीज, सुपीरियर्स एबिलिटी टू डेलीगेट द वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज एक्सेट्रा। सो ये क्या है, जब वो हमें एक एम्प्लॉय चेक करें। नेक्स्ट इज पीयर। द पीयर्स क्या होते हैं? जो मेरे मेरे साथ के लोग हैं, या जो मेरे टीम मेट्स हैं, फाइन। तो ये क्या है, वो भी एक फीडबैक दे सकते हैं एम्प्लॉय के बारे में कि टीम में ये पर्सन कितना कॉपरेट करता है, कितना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होता है, कितना एक दूसरे को हेल्प करता है, कितना सपोर्टिव है। तो पीयर्स का फीडबैक भी इतना ही इक्विलेंट मैटर करता है। तो 360 डिग्री अप्रेजल मेथड एक बेस्ट मेथड है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का, जहाँ पे हम पीयर से, सबऑर्डिनेट से, उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके जो सीनियर्स हैं, उसके जो साथ काम कर रहे हैं, सबसे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं
हैं, इवन उससे खुद से भी जानते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बेटर अप्रेजल हमारे पास आके आता है। हम एक एम्प्लॉय के साथ बेटर तरीके से जस्टिस करके उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं। एंड लास्ट, हम जब भी एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं तो वो जो भी हमने अप्रेज किया है उसकी अप्रेजल को खुद तक नहीं रखते हैं, बल्कि हम उस एम्प्लॉय को भी बताते हैं, इवन उसको भी हम फीडबैक देते हैं कि तुम्हारा जो फीडबैक आया है वो सबसे ये आया है, ताकि वो अपने बारे में और अच्छे से जान सके, उसको पता चले कि कहाँ वो लैक कर रहा है, कहाँ कहाँ उसको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मतलब हमें उसको भी फीडबैक देना है कि दिस इज़ व्हाट वी हैव रिसीव्ड अबाउट यू, हमें तुम्हारे बारे में ये सब फीडबैक मिला है। इससे हम उसको बताएंगे तो वो भी नेक्स्ट टाइम अपने आप को और बेटर प्रूव करने के लिए एफर्ट्स कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। तो होप मेथड क्लियर हो